हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा बॉट नेक ब्लाउज डिज़ाइन। उसके लिए हमने पीछे के पल्ली की कटिंग बॉट नेक में कर ली है। ये डिज़ाइन हम 40 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने शोल्डर 7 इंच में 2 सूता ज़्यादा लिया है। आर्म होल्स भी हमने उतना ही लिया है। अगर आप ये डिज़ाइन 34 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं तो आपको शोल्डर 7 इंच में 2 सूता कम लेना है, और 36 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 7 इंच लेना है। 32 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 6.5 इंच शोल्डर लेना है। जितना आप शोल्डर लेंगे उतना ही आपको आर्म होल लेना है, और शोल्डर को हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है, तो ये मार्किंग हम बुकरम के ऊपर करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने बुकरम का यूज़ किया है। ये कपड़ा थोड़ा सा पतला है। अगर हम गले में ही डायरेक्ट मार्किंग करेंगे तो हमारा गला अच्छे से फिनिशिंग में नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम बुकरम का यूज़ करेंगे। अब इस तरह से पेपर की लंबाई हमने 5 इंच रखी है, इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है, और चौड़ाई आप अपने गले के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसमें गले के लिए निशान लगाएंगे। 3.5 इंच चौड़ाई रखेंगे इस तरह से। उसकी पूरी लंबाई हम 11.5 इंच रखेंगे। नीचे भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1/2 इंच पे हम एक और मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। अब ऊपर के गले के लिए हमें कोने से इस तरह से 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, और इसी मार्किंग पे हमें गोलाई देनी है इस तरह से। ये देखिए। अब नीचे वाले गले के लिए हमें कोने से 2 इंच पे मार्क करना है, और नीचे से भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो हमारा कोना है। अब सेंटर से हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे अंदर की साइड इस तरह से। देखिए, आप चाहें तो नीचे वाले गले को माप के उसका सेंटर निकाल के मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें इसी मार्किंग पे इसमें गोलाई का शेप देना है, तो हम हल्का हल्का सा डॉट बनाते हुए शेप बनाएंगे। और ऊपर की साइड में हमें इस तरह से जो 1/2 इंच का गैपिंग किए थे उसमें भी गले को मिला देना है इस तरह से। अब हम इसे डार्क कर लेंगे, कि ऊपर की साइड भी गले को मिलाएंगे। अब जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है उसी तरह हमें अंदर वाले गले को कट कर लेना है, और बाहर वाले गले को हमने 1 इंच पे कट किया है। ये हमारा अस्तर है। अब हम अस्तर के ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे। अच्छे से सेट करते हुए अस्तर को हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा में कट कर लेना है। और ये देख सकते हैं अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें अस्तर को बुकरम के ऊपर किनारे से फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगानी है इस तरह से। चारों तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब ये हमारा अस्तर और फैब्रिक है। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से सेट करेंगे। जो हमारा फैब्रिक का सीधा साइड है वो अंदर के साइड रहेगा, और नीचे से हमें इस पे 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है।
ये देख सकते हैं नीचे की साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगाएंगे। और ये देख सकते हैं फिनिशिंग के लिए सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप इस तरीके के फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप इसमें पिन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। पिन से कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद उस पर सिलाई लगाएं। इससे आपका कपड़ा अच्छे से सेट रहेगा और आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होगी। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। ये देख सकते हैं इसे हमने छांट लिया अच्छे से। अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर में इसके एक मार्क करेंगे और अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और यही मार्किंग हमें मेन कपड़े पे भी करनी है। अब हमें कपड़े को सीधी साइड रखते हुए उस पर जो हमने अस्तर स्टिच किया था उसको रखेंगे। बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हमें अस्तर को रखना है और इस तरह से गले के बीच में हम एक पिन लगाएंगे। ऊपर की साइड भी हम एक पिन लगाएंगे जिससे सिलाई करते समय हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमें बुकरम के ऊपर से ही लगानी है क्योंकि हमने पेस्टिंग बुकरम का यूज़ नहीं किया है। तो एक सूता मार्किंग हमें बकरम के ऊपर से ही लगानी है। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक को कट करेंगे। उसके लिए हमें 2 सूता कपड़ा छोड़ के ही गले की कटिंग करनी है इस तरह से। नेक में छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसी तरह से हमें नीचे का नेक भी कट करना है और उसमें भी कट लगाने हैं। अब हम इसे पलट लेंगे तो इस तरह से कोने को बाहर निकालते हुए हमें इसे पलटना है। पलटने के बाद जो हमारा कोना है उसे सुई की मदद से बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों कोनों को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम ऊपर से फिनिशिंग की एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे नीचे की साइड। ये देख सकते हैं इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों साइड हमने प्लेट्स भी डाल लिए हैं। अब हम इस तरह से टाई वाली स्ट्रिप बनाएंगे। उसके लिए हमने 11 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा
फैब्रिक लिया है, उसमें हमने चारों तरफ अस्तर लगा के जॉइंट कर लिया है। इस तरह से इसे बीच से फोल्ड करेंगे और नाखून से प्रेस करते हुए सेंटर निकालेंगे। अब फिर से इसे इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर में मिलाना है। इसी तरह से दूसरी साइड का भी फोल्ड करके इसे सेंटर से मिलाते हुए रखना है। अब हमें इसके किनारे से सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है। अब हमें इस तरह से चारों कोनों पे कट लगाना है। अब इस तरह से सभी कोनों को बाहर के साइड करते हुए इसे पलट लेंगे। अब हम स्ट्रिप बनाएंगे। उसके लिए 11 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा हमने एक कपड़ा लिया है और उसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कोने से हमें ट्रायंगल शेप देना है और इस तरह से उस पर सिलाई लगानी है। कोने से हमें इसे कट कर देना है और अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह हमें दूसरी स्ट्रिप भी रेडी कर लेनी है। तो दोनों स्ट्रिप हमने रेडी कर ली है। अब हम बटन बनाएंगे। उसके लिए हमने 2.5 इंच लंबा और चौड़ा फैब्रिक लिया है। चारों कोनों को बीच में इस तरह से सेट करेंगे। अब हम इसमें बटन को रखेंगे और इसमें जो भी कोने बाहर की साइड निकले हुए हैं उसमें हम सुई धागे की मदद से इस तरह से टक करेंगे। सभी कोनों को अच्छे से हमें पीछे की साइड टक करना है। ये देखिए, उससे हमारी बटन भी अंदर की साइड अच्छे से फिक्स हो जाएगी। गोलाई देते हुए अच्छे से इसे हम सुई धागे की मदद से टक कर लेंगे। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की साइड नहीं रखना है हमें। अब हमें इस तरह से इसको बीच से फोल्ड करना है। देखिए, फोल्ड करने के बाद हमें सेंटर में इसकी मार्किंग करनी है। बिल्कुल सेंटर में हमें इसकी मार्क करना है। अब हम इसे भी सुई धागे की मदद से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है हमें इसमें। अब हम धागे को इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए, और खींचने के बाद इसको घुमा के 3-4 बारी अच्छे से बांध देंगे। अब हम इसमें बटन को लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बटन को भी सुई धागे की मदद से इसमें टक कर लेना है। इसे भी 3-4 बारी अच्छे से हमें टक करना है इसमें। अब ये हमारी स्ट्रिप है। इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। देखिए,
एक सिलाई हमें सीधी साइड से लगानी है। अब हम स्ट्रिप को बीच से अलग कर लेंगे और फिर हमें सिलाई लगाएंगे इस पे। देखिए, अब इस तरह से इसे पलट लेंगे और सीधी साइड से एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे भी फ्लावर में ऐड करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, पीछे से हमें इसमें ज्वाइंट करना है। तीन चार बार ही अच्छे से इसमें टक कर लेना है। देख सकते हैं हमारी टाई वाली स्ट्रिप बन के रेडी है। अब ये हमारा नेक है, इसमें हमें बिल्कुल सेंटर में इसे सुई धागे की मदद से स्टिच करना है। और ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए।